Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, in this video series we are discussing on process costing. कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग जिसके सॉल्व प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड बेसिक टर्म्स के बारे में हमने देख लिया, साथ ही साथ एक प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व किया। इस वीडियो में हम प्रोसेस कॉस्टिंग के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ आए हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन को। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, राठी मैन्युफैक्चरर्स प्रोसेस अ प्रोडक्ट विच passes through 3 processes. In each process, 25 of the total weight put in the 2% of the total weight put in it is lost and 10% is scrap. The scrap from process first and second realizes rupees 100 per ton and that from process third realizes rupees 20 per ton. Following are the details. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें बताया गया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस से पास होता है, यानी कि 3 प्रोसेस अकाउंट हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। हर प्रोसेस में 2% का टोटल वेट जो है वो लॉस्ट हो चुका है, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो हर प्रोसेस में 2% का हमें यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसे दी गई है कि 10% जो है वो 10% स्क्रैप होगा, यानी कि 2% का नॉर्मल वेस्टेज होगा, यानी कि वेट इन लॉस्ट होगा एंड 10% का स्क्रैप होगा। स्क्रैप जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो स्क्रैप की जो वैल्यू रिलीज होगी वो फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसेस में 100 रुपीज़ से रिलीज होगी पर टन से, पर यूनिट से, एंड थर्ड प्रोसेस में वो 20 रुपीज़ से रिलीज होगी। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसे देख लेते हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 का जो कुछ भी आउटपुट है वो 25% ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वेयर हाउस को, जबकि 75% जो आउटपुट होगा उसे पास कर देंगे हम हमारे नेक्स्ट प्रोसेस को। सेकेंड प्रोसेस में 50% ट्रांसफ़र होगा वेयर हाउस को और 50% ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट प्रोसेस को, एंड थर्ड प्रोसेस में 100% जो है वो ट्रांसफ़र होगा वेयर हाउस को। उसी के साथ हमें और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मंथ ऑफ दिसंबर की है। तो उसमें हमें दिए गए हैं मटेरियल्स। तो मटेरियल्स जो है प्रोसेस 1 के लिए 1000 टन्स, प्रोसेस सेकेंड के लिए 140 टन्स एंड थर्ड प्रोसेस के लिए 1348 टन्स के मटेरियल्स हमारे पास है। कॉस्ट पर टन हमें बताई गई है। प्रोसेस 1 की कॉस्ट पर टन है 120, सेकेंड प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट है 200 एंड थर्ड प्रोसेस की कॉस्ट पर टन है 80 रुपीज़। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस भी हमें यहाँ पर बताए गए हैं जो कि है 30,800, 25,760, 18,100। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की हमें पर टन कॉस्ट बतानी है और प्रोसेस अकाउंट को हमें प्रिपेयर करना है। देखिए कुछ बातों को हमें यहाँ पर हाईलाइट कर देना होगा, जैसे कि 2% हमारा वेट इन लॉस हो गया है, 10% हमारा स्क्रैप है। स्क्रैप की जो अमाउंट रियलाइज होगी वो फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसेस में 100 रुपीज़ पर टन में होगी एंड थर्ड प्रोसेस में 20 रुपीज़ पर टन से होगी। जो आउटपुट आएगा वो प्रोसेस ए में 25% वेयर हाउस को ट्रांसफ़र होगा और 75% नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र होगा, जबकि सेकेंड प्रोसेस में 50% वेयर हाउस को ट्रांसफ़र होगा और 50% नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र होगा। थर्ड प्रोसेस में 100% जो कुछ भी आउटपुट है हमारा वो वेयर हाउस को ट्रांसफ़र होगा। साथ ही साथ हमें मटेरियल्स दिए हैं, मटेरियल्स में कॉस्ट भी दी है और मैन्युफैक्चरिंग एंड वेजेस और एक्सपेंसेस भी हमें दिए हैं। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे प्रोसेस अकाउंट को बनाना है और कॉस्ट पर टन भी देनी है हमारे ईच प्रोडक्ट की। तो शुरू करते हैं हम हमारे प्रोसेस अकाउंट को बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी प्रोसेस 1 अकाउंट। सब फर्स्ट अकाउंट हमें पहले बनाना है।
तो प्रोसेस वन अकाउंट में हम पहले लिख देंगे हमारे डेबिट साइड से, जो कि हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया है आपको कि जब भी मैं आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रही हूँ तो प्रॉब्लम को आप एक तो लिख लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन पार्ट को मैं आपके सामने रखूँगी तो मुझे प्रॉब्लम डिस्प्ले करने में दिक्कत आती है। तो आपके पास अगर प्रॉब्लम होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, तभी आपको किस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो समझेगा। तो आप इसे लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो सबसे पहले प्रोसेस वन अकाउंट में हम लिख देंगे हमारी जो कुछ भी एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं उन एक्सपेंसेस की अमाउंट को। तो पहला जो एक्सपेंस हमें दिया गया है वो है मटेरियल्स का, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे प्रोसेस वन के टू मटेरियल्स, जो कि थे 1000 यूनिट्स में। टन्स में हमें इंफॉर्मेशन दी है, यूनिट्स में इंफॉर्मेशन दी है, तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे 1000। तो मटेरियल्स हमने यहाँ पर 1000 टन्स लिख दिए हैं। अब 1000 टन्स के जो मटेरियल्स हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी हमें दी है, यानी कि कॉस्ट पर टन जो है प्रोसेस वन की वो है 120 रुपीज़ की, यानी कि उसकी अमाउंट होगी 1000 इंटू 120, 1,20,000 रुपीज़। तो इसी तरह से मटेरियल्स जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट जो एक्सपेंस हमें दिया गया है वो है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस का, तो ये भी एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट साइड में इसे हम लिख देते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस। यूनिट्स हमें नहीं दिए हैं, सिर्फ अमाउंट दी गई है 30,800 की। अब जैसे कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि हर प्रोसेस में 2% लॉस इन वेट होगा, तो ये जो लॉस है वो लॉस हमें क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो प्रोसेस वन में जो अमाउंट यूनिट है हमारे पास, जो टन्स है वो है हमारे पास 1000 टन्स। तो 1000 टन के 2% अगर हम निकालेंगे तो हो जाते हैं हमारे 20 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स का लॉस हमें यहाँ पर हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय लॉस इन वेट 2% से 20 यूनिट्स। अब ये जो लॉस इन वेट है वो सिर्फ टन्स में होता है, अमाउंट में नहीं होता, तो अमाउंट नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। अगेन हमें दिया गया है कि 10% स्क्रैप रहेगा हर प्रोसेस में, तो अब 10% जो है वो 1000 टन्स का 10% जो आएगा वो आएगा 100। तो बाय सेल ऑफ स्क्रैप, क्रेडिट साइड में हम इसे लिखेंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप 10% से यूनिट आएंगे 100, और फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसेस में जो टन्स स्क्रैप रियलाइज होगी वो रियलाइजेशन की अमाउंट होगी 100 रुपीज़ की। तो 100 रुपीज़ पर टन से हमारी ये जो स्क्रैप है वो रियलाइज होगी। तो 100 यूनिट्स है हमारे पास, 100 इंटू 100 अमाउंट हो जाएगी हमारी 10,000 की, यानी कि 10,000 रुपीज़ हमारे रियलाइज हो गए हैं। अब इसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन में हमें बताया है कि जो आउटपुट हमारे पास है उस आउटपुट का 25% जो है वो हमें ट्रांसफ़र कर देना है हमारे वेयर हाउस को, और 75% जो आउटपुट है उसे हम पास कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए हमारे पास 1000 यूनिट थे और हमारे पास लॉस इन वेट भी हो गया है, सेल ऑफ स्क्रैप भी हमने यहाँ पर कर दिया है। तो 1000 यूनिट में से 120 यूनिट्स जो है वो हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर दिए हैं। तो रिमेनिंग जो यूनिट्स है, रिमेनिंग 880 यूनिट्स, उसको हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो ये कैलकुलेशन ठीक से समझने के लिए हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो वर्किंग में सबसे पहले हम करेंगे यूनिट्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमारे पास कितने यूनिट्स थे, तो हमारे पास थे 1000 यूनिट्स। इन 1000 यूनिट्स की अगर हम कॉस्टिंग निकालें तो कॉस्ट हो जाती है हमारी 1,50,800 रुपीज़ की। ये कहाँ से आती है, तो डेबिट साइड में अगर आप देखें तो डेबिट साइड में हमारे पास टोटल यूनिट्स है 1000, और डेबिट साइड में अगर हम अमाउंट की टोटल कर दें तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 1,50,800 रुपीज़ की। तो टोटल यूनिट्स है हमारे पास 1000 एंड टोटल अमाउंट है 1,50,800 की, जिसमें से हमारे यूनिट्स जो लॉस्ट हो गए हैं और स्क्रैप में गए हैं वो टोटल यूनिट्स है 120, लॉस इन वेट में 20 यूनिट्स और स्क्रैप में 100 यूनिट्स। टोटल जो यूनिट्स लॉस्ट हुए हैं हमारे वो है 120 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू रियलाइज हुई थी ओनली 10,000 रुपीज़ की। तो ये 10,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गए हैं। तो इसे अगर हम माइनस कर दें हमारे प्रोडक्शन में से तो हमारे पास आएगी प्रोडक्शन जो ऑब्टेंड है, यूनिट्स आएंगे हमारे पास 880 यूनिट्स, और कॉस्ट आएगी हमारे पास 1,40,800 रुपीज़ की। तो देखिए अब हमारे पास 1,40,800 रुपीज़ है प्रोसेस वन में,
और यूनिट्स है हमारे पास 880 यूनिट्स। तो अगर हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो टोटल अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट के साथ हमें डिवाइड कर देना होगा। तो 1,40,800 डिवाइडेड बाय 880 अमाउंट आएगी ₹16 पर यूनिट। अब ये जो ₹16 पर यूनिट है उससे हमें क्या करना होगा, तो हमारी जो कुछ भी हम परसेंटेज वाइज वेयर हाउस और नेक्स्ट प्रोसेस को यूनिट्स ट्रांसफ़र कर देंगे उसका वैल्यूएशन निकाल देना है। तो अब टोटल जो यूनिट है हमारे पास 880 यूनिट्स प्रोसेस ए में। तो इन 880 यूनिट्स में से 25% यूनिट्स जो है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे वेयर हाउस को। तो वेयर हाउस यूनिट्स 25%, 880 के 25% आ जाता है 220 यूनिट्स, जिसका कॉस्ट होगा 220 यूनिट्स इंटू ₹16 पर यूनिट। तो अमाउंट आएगी हमारी 35,200 यूनिट्स की। नेक्स्ट जो है वो 75% यूनिट्स जो है वो हमें ट्रांसफ़र कर देने हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, यानी कि प्रोसेस 2 को। तो प्रोसेस 2 में 75% यूनिट्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। 880 के 75% यूनिट्स आते हैं 660 यूनिट्स, जिसकी कॉस्टिंग होगी 660 यूनिट्स इंटू ₹16 पर यूनिट, 1,05,600। तो 25% से यूनिट भी आ गए और अमाउंट भी आ गई, और 75% से यूनिट भी आ गई और अमाउंट भी आ गई। तो ये जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पर वर्किंग में किया है उसे हम रख देते हैं हमारे प्रोसेस 1 के अकाउंट में। तो प्रोसेस 1 के अकाउंट में क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम ट्रांसफ़र कर देंगे वेयर हाउस को बाय ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस फॉर सेल। अब टोटल यूनिट्स हमारे पास हैं 1000 के एंड टोटल अमाउंट है 1,50,000 की। तो इसे भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। और बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस फॉर सेल 220 यूनिट्स एंड 35,200 अमाउंट। ये कैसे कैलकुलेट की, इसका कैलकुलेशन आपके सामने रखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो है वो है बाय प्रोसेस 2 अकाउंट, आउटपुट ट्रांसफर्ड एट ₹16 पर यूनिट, 660 यूनिट्स, 1,05,600 रुपीज़। ये जो कैलकुलेशन किया है वो वर्किंग में मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रोसेस 1 अकाउंट है वो 1 अकाउंट यहाँ पर बन जाता है। अब ये जो प्रोसेस 2 अकाउंट को आउटपुट हमने ट्रांसफ़र किया था वो आउटपुट हमें प्रोसेस 2 अकाउंट में पहले दिखाना पड़ेगा। तो चलिए, प्रोसेस 1 अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट जो कि है प्रोसेस 2 अकाउंट। तो प्रोसेस 2 अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस 1 अकाउंट में जो कुछ भी आउटपुट हमने ट्रांसफ़र किया था उसे। तो पहली एंट्री होगी हमारी टू प्रोसेस 1 अकाउंट 660 यूनिट एंड अमाउंट थी 1,05,600 यूनिट। लास्ट प्रोसेस की जो आउटपुट है उसे हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब सेकेंड प्रोसेस में भी जो कुछ भी हमारे एक्सपेंसेस है उन एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे डेबिट साइड में। तो हमें पहले दिया गया है मटेरियल्स, तो 2 मटेरियल्स लिख देंगे प्रोसेस 2 में। मटेरियल्स हमें दिए हैं 140 टन्स के। तो 140 टन्स है जिसकी कॉस्ट पर टन दी है 200 रुपीज़ की, यानी कि 140 इंटू 200 अमाउंट आएगी हमारी 28,000 की। तो 28,000 रुपीज़ यहाँ पर अमाउंट वैल्यूएशन हमारा आ गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेंस हमें दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस का, उसे भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे 25,760 रुपीज़। यहाँ पर हमें यूनिट्स नहीं लिखने हैं क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। तो हमने हमारे जो कुछ भी एक्सपेंसेस थे उसे डेबिट साइड में लिख दिया है। अब हमारे प्रॉब्लम में दी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम क्या करेंगे, लॉस इन वेट करेंगे 2%, क्योंकि ये जो लॉस इन वेट है 2% का वो हर प्रोसेस में हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय लॉस इन वेट 2%। अब 2% से जो कुछ लॉस हो रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। अब हमारे पास कितने यूनिट्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे और उन यूनिट्स में हमें 2% का लॉस दिखाना होगा। तो हमारे पास प्रोसेस 1 से आए हुए 660 यूनिट है एंड मटेरियल्स में आए हुए 140 यूनिट्स है, यानी कि हमारे पास 800 यूनिट्स है। तो 800 यूनिट्स के 2% लॉस हो जाता है 16 यूनिट्स का। ये जो लॉस है वो सिर्फ यूनिट्स में दिया जाता है, अमाउंट में नहीं दिया जाता, इसलिए अमाउंट में हम कुछ नहीं लिखेंगे। अगेन हमें जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थी वो थी 10% स्क्रैप की। तो 800 यूनिट्स के 10% स्क्रैप की अमाउंट हो जाएगी हमारी 80 यूनिट्स, यानी कि बाय सेल ऑफ स्क्रैप 80 यूनिट्स। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसेस में स्क्रैप रियलाइजेशन की जो अमाउंट हमें दी गई थी वो थी 100 पर यूनिट की। तो
80 यूनिट्स स्क्रैप में आए हैं, 80 इंटू 100 अमाउंट रियलाइज हो जाएगी हमारी 8000 यूनिट्स की। तो देखिए अब यहाँ पर हमने लॉस इन वेट दे दिया, स्क्रैप दे दिया, उसका सेल करके अमाउंट भी रियलाइज कर दी है। अब हमारे पास टोटल यूनिट कितने हैं, तो टोटल यूनिट है हमारे पास 800 यूनिट्स। तो अब हमारी जो इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी गई थी कि 50% जो कुछ भी आउटपुट है हमारा उसे ट्रांसफ़र करना है वेयर हाउस को, और 50% जो कुछ भी आउटपुट है हमारा उसे ट्रांसफ़र कर देना है हमें नेक्स्ट प्रोसेस को। तो उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब टोटल यूनिट्स इन प्रोडक्शन है हमारे पास 800 यूनिट्स एंड कॉस्ट है हमारे पास 1,59,360 की। अब ये कहाँ से आई, तो हमारे प्रोसेस में अगर हम देखें डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड की यूनिट की टोटल हो जाती है 800 एंड अमाउंट की टोटल हो जाती है 1,59,360 रुपीज़ की। अब टोटल जो यूनिट लॉस हुए हैं वो है 16 प्लस 80, लॉस इन वेट 16 एंड सेल स्क्रैप में 80। तो टोटल यूनिट्स लॉस हुए हैं हमारे 96 यूनिट्स, जिससे कि अमाउंट हमारी रियलाइज हो गई थी 8000 रुपीज़ की। तो टोटल जो प्रोडक्शन पर ऑब्टेन हुआ है हमारा वो होगा हमारा 704 यूनिट्स का, और कॉस्ट जो होगी हमारी वो आएगी 1,51,360 रुपीज़ की। अब टोटल अमाउंट को अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट पर यूनिट। तो 1,51,360 डिवाइडेड बाय 704, तो अमाउंट आ जाती है हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट की 215 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है उस अमाउंट को हम यूज़ करेंगे हमारे वेयर हाउस और नेक्स्ट प्रोसेस को जो कुछ भी यूनिट जा रहे हैं उनके वैल्यूएशन के लिए। तो वेयर हाउस को जो हम हमारे यूनिट भेज रहे हैं वो है 50% यूनिट। तो टोटल यूनिट जो है हमारे पास वो है 704 यूनिट्स। 704 के 50% यूनिट्स बनेंगे 352। कॉस्टिंग उसका आएगा 352 इंटू 215, अमाउंट आएगी 75,680। वही उसी तरह से सेकेंड प्रोसेस यानी कि थर्ड प्रोसेस को भी हम क्या करेंगे, हमारा 50% जो है वो 50% ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 50% से यूनिट आएंगे हमारे 352 और कॉस्टिंग उसकी होगी 75,680 रुपीज़ की। तो इसी तरह से हमारे टोटल यूनिट्स हमारे पास है 800 एंड अमाउंट है 1,59,360। इस अमाउंट से हमारे अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। अब अकाउंट को क्लोज करने के बाद ये जो 50-50% का वेयर हाउस एंड नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफरिंग का एंट्री है उसे भी हम प्रोसेस अकाउंट में कर लेंगे। तो प्रोसेस अकाउंट में सबसे पहले बाय ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस फॉर सेल 50% 352 यूनिट्स एंड अमाउंट में आएंगे 75,680 रुपीज़। वही प्रोसेस 3 को हमारी यूनिट्स हमें ट्रांसफ़र कर देनी है बाय प्रोसेस 3 अकाउंट आउटपुट ट्रांसफर्ड ₹215 पर यूनिट 352 यूनिट्स एंड अमाउंट आएगी 75,680 यूनिट्स। तो किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है वो आपके सामने है। बहुत ही ईजीली स्टेप वाइज अगर हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और एक्यूरेट भी हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस थर्ड को हमने आउटपुट ट्रांसफ़र किया है उसे अब हम हमारे प्रोसेस थर्ड में डेबिट साइड में लिख देंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस हम बनाते हैं क्योंकि सेकेंड प्रोसेस भी यहाँ पर क्लोज हो गया है। तो थर्ड प्रोसेस हमारा बनेगा, अब थर्ड प्रोसेस में अगेन डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू प्रोसेस टू अकाउंट 352 यूनिट्स, अमाउंट आएगी 75,680 रुपीज़ की। तो ये हमने यहाँ पर लिख दी है। अब प्रोसेस थर्ड को भी पहले दो प्रोसेस की तरह हम लिख देंगे। जो कुछ भी एक्सपेंसेस के अमाउंट्स थे उसे हम पहले रिकॉर्ड कर देंगे हमारे डेबिट साइड में। सो डेबिट साइड में टू मटेरियल्स हमें दिए हुए हैं 1348 यूनिट्स के। तो 1348 टर्न्स यहाँ पर हमने यूनिट्स में लिख दिए हैं। अब इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी हमें दी गई है, वो है ₹80 की। तो 80 रुपीज़ से हमारे पास ये यूनिट्स है। तो 1348 इंटू 80 अमाउंट हो जाती है 1,07,840 रुपीज़ की। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अगेन नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर है हमारा उसे भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस, जो कि सिर्फ अमाउंट में हमारे पास है 18,100 के। तो इसे भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे कि हमें बताया है हर प्रोसेस में 2% लॉस इन वेट है, तो इस प्रोसेस में भी हम लॉस इन वेट निकालते हैं क्रेडिट साइड में बाय लॉस इन वेट 2%। अब टोटल यूनिट्स हमारे पास है 1700,
352 प्लस 1348 यूनिट्स, तो 1700 का 2% जो है वो आएगा 34 यूनिट्स। अब अमाउंट हम इसकी नहीं निकालते हैं तो अमाउंट में नील लिख देंगे। स्क्रैप भी हमें बताया गया है 10% का, तो स्क्रैप जो 10% का आएगा वो आएगा 170 यूनिट्स का। अब फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसेस की जो स्क्रैप की रियलाइजेशन अमाउंट थी वो थी 100 रुपीज़ पर यूनिट की, जबकि थर्ड प्रोसेस में स्क्रैप रियलाइज होगा 20 रुपीज़ पर यूनिट से। तो 10% जो स्क्रैप है 170 यूनिट्स का, उससे हमारे अमाउंट रियलाइज होगी 20 रुपीज़ पर यूनिट से, यानी कि 170 इंटू 20 अमाउंट होगी 3400। तो ये 3400 रुपीज़ हमारे यहाँ पर रियलाइज हो गए हैं। अब हमारे सारे जो कुछ भी हेड्स है उन्हें हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। रिकॉर्ड करके हमारे प्रोसेस अकाउंट को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब प्रोसेस थर्ड अकाउंट में जो कुछ भी आउटपुट है वो 100% आउटपुट हमें क्या करना है, तो 100% आउटपुट हमें ट्रांसफ़र कर देना है वेयर हाउस को। इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिट साइड में बाय, पहले हम टोटल कर देते हैं हमारे प्रोसेस थर्ड की, जो कि है यूनिट्स 1700 एंड अमाउंट है हमारी 2,01,620 रुपीज़ की। क्योंकि ये थर्ड प्रोसेस है और 100% अमाउंट आउटपुट जो है वो वेयर हाउस को जाने वाला है, तो ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ये फिनिश्ड प्रोडक्ट वेयर हाउस को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो कि क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स आएगी हमारी 1496। 1700 में से 34 और 170 यूनिट्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे 1496 रुपीज़ यूनिट्स, और उसकी अमाउंट आएगी 2,01,620 में से 3,400 को हम माइनस कर देंगे तो अमाउंट हमारे पास आ जाती है 1,98,220 रुपीज़ की। तो इसी के साथ प्रोसेस थर्ड अकाउंट में हमारे पास यूनिट्स भी आ गए और हमारे पास अमाउंट भी आ गई है। तो 1,98,220 यूनिट्स को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 1496 यूनिट से, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी आएगी ₹132.5। जैसे कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया था कि ईच प्रोसेस में ईच प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो उसे भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। तो इसी तरह से ये थर्ड जो प्रोसेस है वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। तो फ्रेंड्स हमें समझना है, हमने यहाँ पर लॉस इन वेट देखा, सेल ऑफ स्क्रैप देखा, स्क्रैप को भी कैलकुलेट किया और उसका वैल्यूएशन भी कर दिया। हमें परसेंटेज वाइज जो कुछ भी हमारा आउटपुट था वो वेयर हाउस को और नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया था, तो उसका भी कैलकुलेशन हमने कर दिया है। तो बहुत ही आसानी से हमने हमारे तीनों प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है। प्रोसेस 1 अकाउंट ख़त्म होने के बाद ही हम हमारा प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस 2 अकाउंट ख़त्म होने के बाद ही हम हमारा प्रोसेस 3 अकाउंट बनाएंगे, यानी कि एक प्रोडक्ट एक प्रोसेस से कंप्लीट होकर नेक्स्ट प्रोसेस में एंटर करता है तो फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, फर्स्ट प्रोसेस क्लोज हो जानी चाहिए। तो इसी तरह से प्रोसेस अकाउंट यहाँ पर बनकर रेडी है। आप इसे फिर से पहले से एंड तक देखिए और सारे कैलकुलेशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू है तो उसे आप लिख दीजिए, मैं उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ और एक नए एडजस्टमेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।